और सोमवार के बाजार की आपकी तैयारी कराएंगे। हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो चुके हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी, उनका रुख कर लेते हैं और समझते हैं उनकी बाजार पर क्या है राय। बजट के बाद का बाजार कैसा लगा आपको सिद्धार्थ? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सभी को। बाजार आज काफी दमदार था। स्टॉक्स में क्या बज़ था। और बजट हमने तो बिजी बिजनेस पे लाइव स्टूडियो में ही बैठ के डिकोडिंग किया। बजट काफी अच्छा था, ग्रोथ ओरिएंटेड था, और सबसे बड़ी चीज जो अहम पहलू था वो फिस्कल डेफिसिट था। तो रोड मैप काफी अच्छा दे दिया गया है एफएम द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, बाजार के लिए इन टर्म्स ऑफ रोड मैप ऑफ ग्रोथ। तो मैं मानता हूँ मार्केट्स काफी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, और यहाँ से अच्छा ही कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप बजिंग है, सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली हाउसिंग स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। उसके साथ बैंक, पीएसयू बैंक्स अच्छा कर सकते हैं। आज ऑयल एंड गैस मेटल्स में भी अच्छी तेजी थी। तो ओवरऑल कुछ एक सेक्टर्स में तो डेफिनेटली अच्छी तेजी हो सकती है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, तो ये रही राय बाजार पर सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ जी, अब आपसे आपकी हम जो पिक्स हैं वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक पे रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, पोजिशनली जो स्टॉक खरीदना है वो है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 167 का, और टारगेट रखना है 190 का। रिटेल प्रोडक्ट की कंपनी है, व्हीकल फाइनेंस में है, एमएफआई स्पेस में है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है। तीसरे तिमाही के एनआईआई ग्रोथ भी अच्छे दिखे, प्रॉफिटेबिलिटी भी 40% से बढ़ते हुए दिखी, और रिटेल लोन बुक 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे। मैनेजमेंट द्वारा जो उम्मीदें है वो है 15% लोन ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में, और रिटेल एयूएम भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी दमदार है। रिटर्न ऑन एसेट्स एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है फाइनेंशियल स्पेस में, वो 2.8 to 3% रह सकता है। यानी एल&टी फाइनेंस खरीदारी की राय, टॉप लॉस 167, टारगेट 190। कॉल एल&टी पे रख रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब लॉन्ग टर्म खरीदारी की राय लेते हैं सिद्धार्थ आपसे। लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद? देखिए, लंबी अवधि के लिए जो पसंद है मुझे स्वाति, वो है इंद्रप्रस्थ गैस। टारगेट आपको रखना है 528 का, विद डिस्क्लेमर कि ये हम दिसंबर 2022 से हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं लगातार, बार बार निचले लेवल से। इंद्रप्रस्थ गैस लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। एनसीएलटी दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑपरेशन बड़ा है उनका। 1.42 मिलियन सीएनजी व्हीकल्स में लगता है, और तीसरे तिमाही के मुनाफे भी अच्छे खासे दिखे, 40% से बढ़ते हुए दिखे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्जिन्स हाइक हो सकता है आने वाले समय में, और ₹8 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एबिटा भी स्प्रेड बढ़ सकता है। कंटिन्यू कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर ग्रोथ और वॉल्यूम्स के साथ। इंद्रप्रस्थ गैस लंबे समय के लिए खरीदारी की राय है, 528 का टारगेट। 28 के टारगेट के लिए आईजीएल में खरीदारी की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब पहले कॉलर से भी बात करते हैं। हमारे शो में शामिल हो चुके हैं कोलकाता से दीपक जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। मेरा 1300 शेयर है एट द रेट ऑफ 220। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकता हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर क्या रहेगी आपकी राय सिद्धार्थ? देखिए, इस पे स्वाति हमारा कोई रिपोर्ट या टारगेट तो नहीं है, बट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जिस हिसाब से आने वाले समय में प्रोजेक्ट्स मिलने, ऑर्डर बुक है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। तो मैं मानता हूं कि लुकिंग एट द मैक्रोज एंड माइक्रोज, इसको इस पे बने रहना चाहिए एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए। बने रहिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, यही राय सिद्धार्थ आपके लिए दे रहे हैं। जयपुर से राजीव जी, इनसे भी बात कर ले। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैं राजीव राजपुरोहित बोल रहा हूँ जयपुर से। जी, पूछिए। टाटा मोटर्स के मेरे पास में 878 की रेट पे 200 शेयर लिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा? नेक्स्ट वीक के लिए आपको जानना है? यस मैम। जी सिद्धार्थ, क्या रहेगी राय आपकी? देखिए स्वाति, टाटा मोटर्स पे हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट ये पूरे ऑटो समूह में जिस हिसाब से आज नतीजे आए हैं,
दमदार नतीजे आए हैं। जैगुआर लैंड रोवर ने अपने मार्जिन के एस्टिमेट्स भी बढ़ाए हैं। तो जेएलआर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर्स में। तो हिस्टोरिकली यही देखा जाता है कि जब जेएलआर इंप्रूवमेंट में होता है, टाटा मोटर्स ऑन द फायर होता है। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। और साथ ही साथ डोमेस्टिक स्पेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे आ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से मारुति को भी बीट किया है। तो मैं मानता हूं कि टाटा मोटर्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। बने रहिए टाटा मोटर्स पर, यही आ रही है राय हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अजय जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? एक्सटेल इंडस्ट्रीज। क्या लेवल्स हैं? 704 200 शेयर। 704। ओके, और एक बार फिर से अपना स्टॉक बताएंगे? एक्सटेल इंडस्ट्रीज, AXTEL इंडस्ट्रीज। ओके, और कब तक का व्यू है इस स्टॉक पर आपका? 6 मंथ। 6 मंथ्स का व्यू रख रहे हैं सिद्धार्थ। ये स्टॉक अब हम थोड़ा चला सकते हैं जिसकी इन्होंने बात की है? हाँ, एस्ट्रल लिमिटेड की अगर स्वाति बात कर रहे हैं तो पाइप्स की कंपनी है। इंडस्ट्रीज शायद उन्होंने बताया है। एनीवे, एस्ट्रल लिमिटेड एंड इंडस्ट्रीज आर, आई थिंक बोथ आर द सेम। तो मैं मानता हूँ कि पाइप्स के बिजनेस में है और इस पे बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिजनेस है। साथ ही साथ ये दूसरे सेगमेंट्स में भी फोरे कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि प्लम्बिंग सेगमेंट हो गया। तो ये पूरा ही सेगमेंट अच्छा है। हालांकि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट जो था वो थोड़ा सा मंदा था, बट आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि विद लुकिंग एट द बैकग्राउंड मैनेजमेंट पेडिग्री आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। शंकर जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम। पहले तो मैडम सिद्धार्थ सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा 3 क्वेश्चन पर सवाल था। मेरा कोचिंग शिपयार्ड लिखा हुआ है 800 पर। मेरा 800 शेयर है मेरे पास, 800 पर लिया हुआ। मेरा प्रताप स्नैक्स जो लिया हुआ है 1400 पर। और मेरा की शक्ति पंप लिया हुआ है, मैंने आज ही लिया है 1600 पर। और सर की सिद्धार्थ सर जर्मनी सबको कब लेके जा रहे हैं? वो पेंडिंग ही पर है। जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। पहले स्टॉक्स की बात कर लूं। परसिस्टेंट सिस्टम डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए कि आईटी स्पेस में बज है। हमारा टारगेट तो सरपास हो चुका है, फ्रेश टारगेट्स आ सकते हैं, बट परसिस्टेंट में बने रहे। दूसरी 2 कंपनियां मैं मिस कर गया स्वाति। शक्ति पंप्स इन्होंने बताया, एक कोचिन शिपयार्ड भी इनकी पोर्टफोलियो में है, प्रताप इंडस्ट्रीज। कोचिन शिपयार्ड और शक्ति पंप्स दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं। बिल्कुल, एक डिफेंस से जुड़ी हुई है और दूसरा कैपिटल गुड्स ट्रैक्टर से जुड़ी हुई है। तो मैं मानता हूं कि इस पे दोनों पे ही आपको बने रहना चाहिए। आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और धन्यवाद। आप मेरे व्यूज और मेरे कमेंट्स, मेरे स्टॉक आइडियाज सुनते हैं, फॉलो करते हैं, धन्यवाद उसके लिए। और रही बात जर्मनी की, तो जरूर जर्मनी भी जाएंगे और सभी जाएंगे। मैं भी कभी नहीं गया हूँ, तो डेफिनेटली जब मौका बनेगा, दस्तूर बनेगा, तब सब साथ में जाएंगे। ओके, बेहतरीन। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलें। हमारे पास सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है मुंबई से विश्वास जी का। टाइटन इनके पास है सिद्धार्थ, 100 शेयर है, लगभग 3292 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। जानना चाहेंगे इस स्टॉक के बारे में, फिलहाल इन्हें क्या करना चाहिए? राय? देखिए, बने रहिए। टाइटन एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसमें घबराने की चीज नहीं है। अभी थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े कमजोर दिखे थे और रिजल्ट्स कमजोर होने के लिए थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट रहेगी। बट आने वाले समय में, क्योंकि अभी शादी ब्याह का मौसम है, तो ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें लिया बेची मत करिए। मैं मानता हूं कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए आपको बने रहना चाहिए। हालांकि हमारा इस पे कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस देखते हुए और स्टॉक की पेडिग्री देखते हुए, मैनेजमेंट देखते हुए, मैं यही कहूंगा, बने रहिए। बने रहिए टाइटन में, यही आपके लिए राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगले कॉलर बिहार से राज रंजन है हमारे साथ। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार मैडम। मेरा सवाल है जीएमडीसी लिमिटेड पे, जिसको मैंने 2020 में खरीदा था 40 रुपए के रेट पे। 1000 शेयर है हमारे पास। अभी वो 10 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो क्या उसमें पूरा प्रॉफिट बुक कर ले या फिर अभी उसका और बढ़ने की कोई संभावना है?
10 गुना से ज्यादा मुनाफा। बताइए सिद्धार्थ, अब क्या करना है इनको? बधाई हो, इतनी जबरदस्त आपको रिटर्न बनना है तो डेफिनेटली जीएमडीसी पे बने रहना चाहिए। अच्छी कंपनी है एनएमडीसी, जीएमडीसी, और मेटल एंड माइनिंग स्पेस में डेफिनेटली एक ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है। मेरा इस पे कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है हमारा आनंद राठी का, बट मैं यही कहूंगा कि लुकिंग एट द मैक्रोस, जिस हिसाब से इंडस्ट्री के लिए पूरा सिचुएशन बनते जा रहा है, आपको बने रहना चाहिए। बने रहिए जीएमडीसी लिमिटेड में। सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए राय यही है। गौरव जी हमारे साथ, माफ कीजिए सौरभ जी, अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक आपके पास है? जी नमस्कार, मेरे पास मैडम 2 शेयर हैं, एनबीसीसी और दिव्यानी इंटरनेशनल। एनबीसीसी 1000 शेयर हैं, 68 की बाइंग मैडम, 68 की। और मैं कब तक इसको होल्ड करूं ये बताइए। और दिव्यानी इंटरनेशनल मेरे पास हैं 200 शेयर, 180 के। ओके, क्या राय रहेगी दोनों स्टॉक्स पर आपके सिद्धार्थ? देखिए, दिव्यानी इंटरनेशनल पे तो मेरा कोई व्यू नहीं है, तो कॉस्ट के आसपास ही है। आप बेहतर दूसरे विकल्प देख सकते हैं। मैंने अभी लॉन्ग टर्म और पोजिशनल स्टॉक दिया, उस पर आप स्विच ओवर कर सकते हैं। रही बात एनबीसीसी, मैंने पहले तो एक बार 60-65 रुपए में करीबन दिवाली के आसपास हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, चैनल में भी रिकमेंड किया, तो ये तो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। आपके लिए तो बधाई, क्योंकि आपने भी बहुत नीचे के लेवल से इन्वेस्ट किया है। मोमेंटम जारी है, तो ये मोमेंटम को राइट डाउन करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए और एंजॉय करें मोमेंटम को, क्योंकि यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंफ्रा स्लैश कंस्ट्रक्शन स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। बजट में कुछ ऐलान भी थे जहां पे मिडिल क्लास के लिए घर बनाने की योजना है, तो ये सभी पर्सपेक्टिव देखते हुए मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है। अभी हाल में हमारा कोई फ्रेश टारगेट्स नहीं है। बिल्कुल, तो ये रही राय आपके स्टॉक्स पर सिद्धार्थ की। राकेश जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा टेक है 30 शेयर ओके, और 1218 की रेट पर खरीदा था, और ये शुरू में ही इनफैक्ट लिया था, और तब से मैं देख रहा हूँ लगातार गिर रहा है। और मेरे पास वैसे होल्ड करने का 4 से महीने का टाइम तो है ही है, पर क्या राय होगी एक्सपर्ट की हमारे? सिद्धार्थ, क्या राय रहेगी इनके लेवल्स पर आपकी? टाटा टेक हाल का लिस्टिंग कंपनी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी फ्रॉम द टाटा ग्रुप, और बिल्कुल इसमें बने रहिए। थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, आफ्टर लिस्टिंग काफी चला था स्टॉक, बट अगर लंबा टाइम देते हैं और कुछ एक क्वार्टर्स की अर्निंग्स भी देख लेते हैं, तो उस लिहाज से आपको बने रहना चाहिए। बने रहिए, टाटा टेक में यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अहमदाबाद से दीपक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 64 में लिया है मैंने। ओके, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने पे लिया आपने? 64 में। ओके, और कब तक का व्यू है इस पर आपका? लॉन्ग टाइम में भी होगा। ओके, इस स्टॉक पर क्या लॉन्ग टर्म के लिए व्यू आपका सिद्धार्थ? देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा कोई व्यू नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं माइक्रो फाइनेंस स्पेस में काफी पॉजिटिव हूं, जैसे कि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इनके रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आ रहे हैं। तो आप अगर चाहे तो उत्कर्ष से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण या दूसरी कोई माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में एल&टी फाइनेंस मैंने अभी दिया पोजिशनल तौर पे, उस पे भी आप स्विच ओवर कर सकते हैं। जी, मेहुल जी गुजरात से, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। हाँ जी, पूछिए सवाल। सर फोन पे बात कीजिए। हेलो, मेहुल जी, मेहुल जी से बात नहीं हो पा रही है। होल्ड करे के सेल कर दे। डीएलएफ इनके पास है कितने प्राइस पर? वो 770 के भाव पे। ओके, और कब तक के लिए? वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म डीएलएफ, क्या रहेगी राय आपकी सिद्धार्थ? देखिए, आपने थोड़ा सा महंगा खरीदा जरूर है, बट अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट नहीं है, बट जिस हिसाब से इनके प्री सेल्स हो रहे हैं,
पूरे इंडस्ट्री के, और पूरे इंडस्ट्री में अगर प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो डीएलएफ को आप कभी भूल नहीं सकते हो। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए लंबे समय के लिए, बट सिंस स्टॉक काफी चल चुका है, डबल जैसा हो चुका है, तो इस सिचुएशन में थोड़ा बहुत उठापटक रह सकती है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर बहुत नीचे आता है तो एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं, बट अगर लंबे समय का 1 साल के ऊपर का नजरिया है तो बहुत ही बेहतरीन स्पेस और कंपनी। जी, तो रही रहा है आपके स्टॉक पर सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक सोमवार के बाजार के लिए। अब सिद्धार्थ, आपकी नजर में इंट्राडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है? देखिए, इंट्राडे खरीदारी ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनी चेन्नई पेट्रो पे कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 875 का, टारगेट आपको रखना है 925 का। चेन्नई पेट्रो ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनी, 1 से 2 दिनों का नजरिया के नजरिए के लिए चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका करते हैं सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.